नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले, जैसे कि ईरान में F-35 कैसे घुस गया, भारत इससे इतना ज़्यादा खुश क्यों है और पाक चीन क्यों घबराए हुए हैं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि जो कोई लोग कहते हैं कि महंगा है, उड़ाने में इसे ज़्यादा खर्चा आता है, तो भारत इसे कैसे अफोर्ड करेगा, उस पर भी आपको एक सही सा जवाब मैं देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जब मैंने वीडियो बनाई थी दोपहर में, अब से 3 घंटे पहले, इसमें मैंने आपको बताया था कि ईरान में इजरायली F-35 घुस गए थे, तो कई लोगों ने कहा था कि जी हमें थोड़ी और मतलब कि आर्टिकल चाहिए देखने के लिए कि न्यूज़ सच है नहीं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको 3 से 4 आर्टिकल दिखा रहा हूँ, और भी दिखा सकता हूँ 50 से 60, लेकिन फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस आपको गूगल पर जाना और लिखना है कि इजराइल ईरान F-35, आपको सारी न्यूज़ मिल जाएगी। अलग अलग न्यूज़ सोर्सेज ने इसे छापना शुरू कर दिया है। मैंने आपको सबसे पहले न्यूज़ दे दी थी और इसे मैंने पूरी तरीके से कंफर्म किया था अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, और तभी मैंने आपको दे दी थी। तो न्यूज़ बिल्कुल सही है और कंफर्म है, तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन कई लोगों का बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि ईरान में ये कैसे घुस गया, क्योंकि ईरान के पास, ये भी सोचने वाली बात है, ईरान के पास 2 देशों के एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा ईरान के पास रूसी और चाइनीज लड़ाकू विमान भी हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं पकड़ पाए इस F-35 को, जबकि उसने ईरानी जो मिसाइल का मिलिट्री बेस था उसे आसानी से टारगेट किया, पूरी तरीके से ध्वस्त किया, और फिर भी वापस लौट गए, और उन्हें जरा सी भनक नहीं लग पाई कि इसने कर दिखाया। तो F-35 ने कारनामा कैसे करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दो कि भारत इस हमले से बहुत कुछ बताया जा रहा है। कारण मैं आपको बता देता हूँ कि दरअसल भारत का प्लान ये बताया जा रहा है कि भारत F-35 खरीद सकता है, लेकिन भारत के मन में कुछ संशय थे। दरअसल पाकिस्तान और चीन लगातार दावा कर रहे थे कि हमारे पास ऐसे रडार है कि हम F-35 को पकड़ सकते हैं, और मतलब कि F-35 अगर भारत खरीदता है तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन चीन और पाकिस्तान आज बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इस समय जो रडार तैनात हैं ईरान में वो रूसी हैं, जैसे कि रूसी S-300 डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा कुछ और रूसी रडार भी है, और चाइनीज YL सीरीज के वहाँ पर रडार तैनात हैं। Y सीरीज के मेनली रडार तैनात हैं, जिनसे चीन दावा करता है कि वो स्टेल्थ फाइटर जेट को पकड़ सकता है। लेकिन इतनी बुरी तरीके से ह्यूमिलेट किया है इजरायली F-35 ने इन रडार्स को पूरी तरीके से, और ये बात चीन भी जानता है, क्योंकि चीन के पास जो ज़्यादातर रडार है वो यही रूसी रडार है, और खुद उसके बनाए हुए चाइनीज रडार है जो ईरान में तैनात थे, जो पकड़ नहीं पाए F-35 को। तो ये बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन है, और भारत के लिए रात की खबर यह है कि अगर वो F-35 खरीदता है तो न सिर्फ पाकिस्तान तो छोड़ो, चीन के पास भी उसका कोई जवाब नहीं होगा। हाँ, चीन के पास 2 S-400 डिफेंस सिस्टम है, लेकिन 2 S-400 सिस्टम मतलब कि पूरा जो लद्दाख एरिया है ना वहीं खप जाएंगे। इसके अलावा जो पूरी सीमा खाली पड़ी है, भारत कहीं से भी घुसकर चीन के अंदर कुछ भी कर सकता है अगर भारत के पास F-35। और आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा फाइटर जेट या फिर कोई भी ऐसा आज की तारीख में डिफेंस सिस्टम नहीं है चीन और पाकिस्तान के पास जो F-35 को पकड़ सके, एक्सेप्ट S-400, लेकिन वो इतनी क्वांटिटी में नहीं है कि पूरी की पूरी सीमा को कवर कर सके। और आप कहेंगे कि आने वाले समय में चीन S-400 और ज़्यादा खरीद सकता है, तो आपको बता दूं कि चीन की सीमा बहुत ज़्यादा बड़ी है, भारत से भी बहुत ज़्यादा बड़ी, भारत के सारे आप मिला लो तो उसे कवर कर पाना असंभव चीज़ है। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए कि इतने S-400 ना तो अफोर्ड कर सकता चीन, क्योंकि एक एक सिस्टम की कीमत $1 अरब में है, और अगर पूरी सीमा को कवर करना है तो उसे आप मान लीजिए सैकड़ों सिस्टम चाहिए होंगे, तो इतना तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा चीन। तो ऐसे में भारत का अगर एक मतलब कि जरा सा भी लूप होल मिल गया F-35 को, तो वो तो वहीं से घुस जाता है और वो अपने आप काम करके वापस भी लौट आता है। तो इसलिए चीन और पाकिस्तान कहा जा रहा है कि उनकी जो स्ट्रेटजी है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। इसके अलावा कई लोगों ने कहा कि चलिए भारत खरीद तो ले इसे, एक तो इसे खरीदना महंगा है, दूसरी बात इसे उड़ाना भी महंगा है। तो दोस्तों, पहले मैं बात करता हूँ महंगे उड़ाने वाली बात पर। अगर आपको कल सुबह में उठकर ये न्यूज़ दूँ कि भारत के F-35 ने, इमेजिन कर लीजिए कि भारत ने F-35 खरीद लिया है, कि भारत के F-35 ने चीन के अंदर घुसकर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की, तो आप खुश होंगे या फिर आप ये कहेंगे जी नहीं, स्ट्राइक तो की है लेकिन महंगी पड़ी है, $10,000 लगे। तो आप इस चीज़ को देखोगे या फिर ये देखोगे कि भारत ने एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज गेन कर लिया चीन के खिलाफ, हमने कोई एक पहाड़ी कैप्चर कर लिया चीन के खिलाफ। तो ये सोचिए ना भाई, अगर आप बुलेट चला रहे हो तो उसका खर्चा भी बुलेट जैसा होगा। आप उससे ये नहीं कह सकते कि ये माइलेज दे स्प्लेंडर जैसा। स्प्लेंडर अपना काम करती है, बुलेट अपना काम करती है। और अब बात कर लेते हैं महंगे की, तो भाई अगर आपको सुपर बाइक चाहिए या फिर आपको एक अच्छी बाइक चाहिए तो उसके लिए अच्छे पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपको काम चलाना है तो आप प्लेटिना स्प्लेंडर खरीद कर अपना काम चला लो, उससे बस काम ही चलेगा, उससे आप युद्ध नहीं जीत सकते, या फिर आप मतलब कि कुछ बड़ा आप रेसिंग इवेंट नहीं जीत सकते। रेसिंग इवेंट आपको एक सुपर बाइक ही जीताएगी। और F-35 का खर्चा है, बिल्कुल मैं कहूँगा कि खर्चा है, लेकिन आज की तारीख में अगर आप उसे खरीदते हैं तो अमेरिका उसे सस्ता कर चुका है। कैसे? अमेरिका अब उसे बल्क में बनाता है। अब से 3-4 साल पहले उसे छोटे छोटे लोट में बनाता था, जिससे कि उसके बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा था। आज की तारीख में वो कई मामलों में राफेल से भी सस्ता है।
तो ये बात भारत को अब समझ में आ गया, क्योंकि हमारा जो ओरा प्रोजेक्ट है ना, जो खुद का 5 जेन प्रोजेक्ट है, जैसे कि भारत खुद का F-35 जैसा फाइटर जेट बनाएगा, उसमें 10 से 12 साल इजी लग जाएंगे बनने में, और फिर 4-5 साल उसे भारत जब बल्क में बनाएगा तो फिर और लग जाएंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर इसका भारत का जो एमका प्रोजेक्ट है, यो अगर तेजस जैसे प्रोग्राम जैसे हो गया, यानी कि 40 साल इसे बनने में लग गए, तो फिर 2050 तक आपको वेट करना पड़ेगा इस चीज़ का। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर सब कुछ सही जाता है तब 10 साल लगेंगे। तो मेरे हिसाब से तो भारत को F-35 में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, कुछ ही स्क्वाड्रन खरीद ले, ज़्यादा नहीं। और अब बात करते हैं अपने आखिरी सवाल पर। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे उस दोपहर वाली वीडियो में कि कैसे संभव हो पाया कि F-35 घुस गई ईरान के अंदर और उसे पता भी नहीं चला। तो सबसे पहले तो उसके पास जो रडार है, जो उसके पास बल्क में है, वो है चाइनीज रडार, और उसकी क्वालिटी का मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको सबको पता है कि उनके पास हर चीज़ कॉपी की हुई है, रूसी कॉपी। इसके अलावा उसकी क्वालिटी पर तो आप छोड़ दीजिए, और पाकिस्तान ने भी वो खरीद कर रखे हुए हैं, सेम वही है। इसलिए आप जान सकते हैं कि F-35 कितनी बुरी तरीके से डोमिनेट कर सकता है पाकिस्तानी रडारों को और चीनी रडारों को। बात कर लेते हैं जो उसके पास एक ढंग का काम का डिफेंस सिस्टम है, वो है S-300, और ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि S-300 को आसानी से इन्फिल्ट्रेट कर सकता है F-35, और कई मामलों में S-400 को भी इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। जी हाँ, 50-50 चांस रहते हैं। कभी मतलब कि अगर 2 बार एक दूसरे का आमना सामना होता है S-400 F-35 का, तो एक बार F-35 जीतेगा और एक बार S-400 जीतेगा। इसलिए ये कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम ना तो पाकिस्तान के पास है और ना ही चीन के पास। चीन के पास 2 S-400 है, लेकिन उनसे कुछ काम होने नहीं वाला। आप F-35 को जब भी रोक सकते हो जब आपकी पूरी सीमा सील हो, उसके अलावा आप इसे नहीं रोक सकते। तो मेरे हिसाब से आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस फॉरेन पॉलिसी